अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शरीफ फरीदी और आप देख रहे हैं शरीफ फरीदी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपनी एक किताब में फरमाते हैं कि शफीकुर रहमान की एक किताब हिमाकतें सिर्फ अहमकों ने नहीं पढ़ी होगी, और उनकी एक और किताब मज़ीद हिमाकतें जो मज़ीद अहमकों ने नहीं पढ़ी होगी। नौजवान और घोड़े कभी जंगों की शान हुआ करते थे, आज दोनों ही शादियों में नाचते नजर आते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब फरमाते हैं कि वो जहर देकर मारती तो दुनिया की नज़रों में आ जाती। अंदाजे कत्ल तो देखो, हमसे शादी कर ली। मैंने जब उसे पहली बार देखा था उस वक्त उसकी उम्र कोई 12 बरस के करीब होगी। मजबूत हाथ पांव और अपनी उम्र से ज़्यादा कद, एक आम से चेहरे पर चमकती हुई आंखें, मुस्कुराहट में से झांकते मोतियों की तरह दांत, हर एक से तपाक से मिलना, मोहल्ले में किसी का भी कोई काम हो हर वक्त बगैर कहे हाजिर रहना। उसकी उन्हीं खुसूसियात ने उसे मोहल्ले में मकबूल और उसके दोस्तों में मुमताज़ बना रखा था। फिर करना खुदा का ये हुआ कि शहर में सियासत की शब बारात आ गई। सियासी जलसों से गुजरता हुआ शहर एहतजाजों, जलाओ घिराव से होता हुआ मुसलसल हालत जंग में रहने लगा। ऐसा मौसम हर वक्त हरकत में रहने वालों के लिए महमेज का बायस होता है। अन्नू भी नौजवान था जो फहमो इदराक से कोसों दूर हंगामा आराइयों का नकीब बनकर एक छोटा मोटा भाई बन चुका था। कहते हैं जब किसी भी शोबे में शॉर्टकट के जरिए मफादात जुड़ जाएं तो इंसान और गिरोह अंधे, बहरे और बेहिस होकर अपनी मनमानियों पर उतर आते हैं। उन्हें गलत और सही का फ़र्क भी नज़र नहीं आता, और जब इंसान या गिरोह किसी ऐसी कैफियत का शिकार और ऐसे मुतलकुल इनान मुकाम पर फायज हो जाएं तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले भी उनकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। यही अन्नू के साथ हुआ। भत्ते की रकम के लिए वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। मकानों पर कब्जे और उनसे हासिल होने वाली आमदनी उसकी आंखों का पर्दा बन गई। अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने की धुन ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां वक्त की डोर खत्म हो गई। और हुआ यूं कि एक दिन किसी जलसे से वापसी पर अचानक एक गली के मोड़ पर उन गोलियों का शिकार होकर अपनी जान खो बैठा जिन्हें चलाए बगैर वो ऐसे मकाम पर जा पहुंचा था जहां हर रास्ता वहां पर पहुंचकर डेड एंड बन जाता था। वो मासूम सा बच्चा ये नहीं समझ सका कि किसी के रास्ते की दीवार बनने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। मोहतरम ताहिर हनफी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो बेपनाह मुनफरिद और साहिब तर्ज और साहिब उसलूब शायर हैं। उनकी एक खूबसूरत गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं तेरी आँख में रहकर हिजाब हो जाऊँ, मैं तेरी आँख में रहकर हिजाब हो जाऊँ, तू हर्फ हर्फ पढ़े वो किताब हो जाऊँ। मेरे सिवा कभी तुझको निभा सके न कोई, मेरे सिवा कभी तुझको निभा सके न कोई, मैं तेरे वास्ते वो इंतखाब हो जाऊं। तू बूंद बूंद से लज्जत कशीद करता रहे, तू बूंद बूंद से लज्जत कशीद करता रहे, मगर न प्यास बुझे वो शराब हो जाऊं। वो अपनी नर्म सी पोरों से गर छुए मुझको, वो अपनी नर्म सी पोरों से गर छुए मुझको, महक महक उठूं मिसले गुलाब हो जाऊं। तुम्हारी याद में छोड़ी न मैं कशी ताहिर, मुझे है जितना भी होना खराब हो जाऊं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली ताज़ा वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ ही आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।